Hello friends, my name is Altaf Hussain. Today we will discuss about the file handling in Python. आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग पढ़ने से पहले हम फाइल पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि फाइल क्या होती है। What is a file? File is a name location on disk to store relative information. मतलब कोई फाइल है वो किसी भी नाम से हो सकती है जिसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, डिस्क में होती है, और उसमें क्या स्टोर होता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका यूज़ हम परमानेंटली जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? हार्ड डिस्क को हम जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सिंस रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जिसको हम रैम बोलते हैं, इज वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होती है, विच लॉस इट डेटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। वी यूज फाइल फॉर फर्दर यूज ऑफ डेटा। जो रैम होती है सिस्टम की वो क्या करती है, वो एक टेम्परेरी तौर पर हमारी फाइल को स्टोर करती है। वो फाइल भी उसमें से रिमूव हो जाती है जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है या हम उसको टर्न ऑफ करके दोबारा से चालू करते हैं। तो हमारी जो भी रैम में बूटेबल फाइल जो होती है या सिस्टम को स्टार्टिंग करने के लिए जो फाइल पड़ी होती है वो सारी इरेज होकर दोबारा से क्रिएट होती है। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। When we want to read from or write to a file, we need to open it first. हमें फाइल में कुछ लिखना है या फाइल को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको उस फाइल को ओपन करने की ज़रूरत होगी। सिंपल सी बात है, हमें कोई कमरा है, उस कमरे में अंदर हम दीवार कूद के तो जा नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले उसका दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही उस फाइल हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, तो फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। When we are done, it need to be closed. जब हम अपना काम कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, राइट करने के लिए उसको करते हैं, तो हमें को उसको क्लोज भी करना पड़ता है ताकि फाइल सेफ रहे। इन पाइथन फाइल ऑपरेशन टेक प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। जो ऑपरेशन होते हैं फाइल के उनको हम फॉलोइंग ऑर्डर में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, फिर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें, फिर फाइल को हम क्लोज करते हैं। तो 3 बेसिक ऑपरेशन हैं जो हम फाइल में हमें करने ही पड़ते हैं फाइल को रीड या राइट करने के लिए। अब फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग बेसिकली इम्पोर्टेंट प्ले करता है एनी जो वेब एप्लीकेशन होती है उनमें। पाइथन हैज सेवरल फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू ओपन ए फाइल, कि फाइल को ओपन कैसे करें। पढ़ने के लिए ओपन तो फाइल को करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन हैज़ ए बुल्टिन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? बुल्टिन फंक्शन, जिसका नाम है ओपन। क्या नाम है? ओपन। इज टू ओपन ए फाइल। ओपन फंक्शन का हम यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। दिस फंक्शन रिटर्न ए फाइल ऑब्जेक्ट, और जो ये ओपन फंक्शन होता है फाइल का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके देता है, रिटर्न करता है फाइल का ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं हैंडल। उस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रिटर्न होकर ऑब्जेक्ट आता है उसको हम हैंडल भी बोलते हैं। एज इट इज यूज टू रीड और मॉडिफाई द फाइल अकॉर्डिंगली। द ओपन फंक्शन टेक 2 पैरामीटर। जब हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं तो उसमें 2 पैरामीटर मैंडेटरी होते हैं हमें डालना। सबसे पहले जिस फाइल को हमें ओपन करना है उस फाइल का नेम, उसके बाद उस फाइल को किस मोड में हमें ओपन करना है, रीड करना है उस फाइल को या राइट करना है, उस मोड को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ये मोड हैं जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया f नाम का, उसमें हमने क्या किया, अपना फंक्शन लगाया ओपन, ये वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर अभी हाईलाइट किया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा? फाइल नेम। जो फाइल नेम यहाँ पे हमारे फर्स्ट पैरामीटर क्या था? फाइल नेम। दूसरा क्या है? मोड। तो हमें
ये करंट डायरेक्टरी में है तो इसका मतलब सीधी इस फाइल की एक्सटेंशन के साथ इसको ओपन कर रहे हैं हम। और अगर हमारे पास किसी और डायरेक्टरी में फाइल पड़ी हुई है तो हम उसका स्पेसिफाई पाथ भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास सी में पाइथन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फाइल name.txt पड़ी हुई है, तो ये दोनों ही काम करेगा। वी कैन स्पेसिफाई द मोड वाइल ओपनिंग ए फाइल। हमको फाइल ओपन करने के लिए मोड भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। इन मोड वी स्पेसिफाई वेदर वी वांट टू रीड मोड एंड राइट मोड और अपेंड मोड टू ए फाइल। वी आल्सो स्पेसिफाई इफ वी वांट टू ओपन द फाइल इन टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड। इन तीनों के अलावा हम टेक्स्ट मोड में भी और बाइनरी मोड में भी हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सीधी टेक्स्ट में है फाइल तो टेक्स्ट मोड में ही ओपन होके आएगी। द डिफ़ॉल्ट इज रीडिंग इन टेक्स्ट मोड। जैसे यहाँ पे सीधा मैंने ओपन किया तो इसका डिफ़ॉल्ट मोड क्या होगा, ये टेक्स्ट मोड में ओपन होगी जो हमारी फाइल। अगर हम कुछ भी वहाँ पे कोई भी मोड यहाँ पर नहीं देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन किया और यहाँ पे मोड नहीं दिया तो हमारी टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट मोड में ही ओपन होके आ जाएगी। इन दिस मोड वी गेट स्ट्रिंग आएगी, टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग आएगा। व्हेन रीडिंग फ्रॉम द फाइल, जब फाइल को रीड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगे। टेक्स्ट है तो बेसिकली स्ट्रिंग में ही होगा। नोट, मेक श्योर द फाइल एग्जिस्ट और एल्स यू विल गेट एरर। ये इम्पोर्टेंट है नोट्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, इस वाली फाइल को, फाइल name.txt को मैं ओपन कर रहा हूँ और ये फाइल उस डायरेक्टरी में नहीं है, उस फोल्डर में नहीं है, तो ये हमें एरर देगा। तो इसका मतलब ओपन करने से पहले हमारे पास वो फाइल होनी ज़रूरी है। आई होप आपको फाइल ओपन करना आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पाइथन फाइल मोड। कौन कौन से मोड होते हैं ये हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास आता है आर फॉर रीडिंग ए फाइल, ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग, ये डिफ़ॉल्ट होता है। W होता है राइटिंग के लिए, ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग। X होता है एक्सक्लूसिव क्रिएशन, मतलब नई फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास X होता है। A होता है अपेंड, पुरानी फाइल में ही कुछ हमें डालना हो, ओपन ए अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट, क्रिएट ए न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्या करता है, अपेंड करता है। अगर हमारे पास वो फाइल है तो उसमें लास्ट में जो हमें अपेंड करना है, कुछ डेटा डालना है, इंसर्ट करना है, वो सारा डेटा यहाँ पे डाल देगा। अगर वो फाइल नहीं है तो एट ए टाइम वो फाइल भी क्रिएट करेगा और उसमें डेटा भी डालेगा। टी क्या है, टी बोल दे तो टेक्स्ट मोड, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है। बी मतलब बाइनरी मोड और प्लस का मतलब होता है ओपन ए फाइल फॉर अपडेटिंग, रीड भी करता है वहाँ पे और राइट भी करता है। आई होप आपको मोड समझ में आ गए होंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। एफ हमने एक वेरिएबल लिया, ओपन किया फाइल नेम, यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है आपकी फाइल का, मैंने फाइल नेम को कर दिया। ये टेक्स्ट मोड में है तो इक्विवेलेंट टू राइट और TR मोड। आर का मतलब अभी बताया था रीड मोड है और टी का मतलब टेक्स्ट मोड है। ओपन करना है फाइल, W मतलब राइट मोड में है। और आई image.bmp है, R+B मतलब आर रीड करना है। किस तरह की फाइल है, ये बाइनरी मोड में, बाइनरी मोड। इस तरह से हम फाइल के मोड भी डिफाइन कर सकते हैं और फाइल का नेम, जिस फाइल जो हमें फाइल ओपन करनी है उस फाइल का नेम विद मोड के साथ ऐसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, जैसे फाइल का नेम हमने लिख दिया, हमें इमेज करनी ही थी तो इमेज का नेम यहाँ पे होगा, ये उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। और उस फाइल को हमें रीड करना मतलब देखना है, प्लस में किस मोड की फाइल है, बाइनरी मोड की। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखें, नहीं तो एरर आएगा आपकी फाइल ओपन करने के लिए। When working with file in text mode, it is highly recommended to specify the encoding type. जब हमारी फाइल टेक्स्ट मोड में है, हम उसमें वर्क करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसका एनकोडिंग टाइप आप ज़रूर लिखें। जैसे वेरिएबल लिख दिया हमने, फाइल किस ओपन करनी है, फाइल का नेम दे दिया यहाँ पर, उसकी एक्सटेंशन है,
फिर मोड हमने बता दिया, हमें फाइल को रीड करना है। और एनकोडिंग जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एनकोडिंग बहुत मतलब ज़रूरी है। इसको आप लिख सकते हैं जो हमारा है UTF-8, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे एनकोडिंग को। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू क्लोज ए फाइल यूजिंग पाइथन। पाइथन की हेल्प से हम फाइल को कैसे क्लोज करें। व्हेन वी आर डन विद ऑपरेशन टू द फाइल वी नीड टू प्रॉपरली क्लोज द फाइल। मतलब कहना क्या, जब हमको अपना ऑपरेशन रीड करना है तो रीड कर लिया, राइट करना है तो राइट कर लिया, कोई अपेंड ऑपरेशन करना है तो अपेंड कर लिया, हमको अपने ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद उस फाइल को प्रॉपरली क्लोज करना ज़रूरी होता है। क्लोजिंग ए फाइल इज डन बाय यूजिंग क्लोज मेथड। जैसे ओपन करने के लिए ओपन मेथड था, ओपन फंक्शन था, ऐसे ही क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर। पाइथन हैज ए गार्बेज कलेक्टर टू क्लीन अप अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बट वी मस्ट नॉट रिले ऑन इट टू बी क्लोज द फाइल। गार्बेज कलेक्शन के लिए हमें ये फाइल क्लोज करनी ज़रूरी है, नहीं तो मतलब दिक्कतें आ जाती है। जैसे फाइल एरर दे देगा रीड करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया, वेरिएबल f नाम के वेरिएबल में हमने फाइल को ओपन किया, फाइल नेम दिया, एक्सटेंशन दी, यहाँ पे एनकोडिंग है ना हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फाइल ओपन करने के लिए। परफॉर्म फाइल ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये जैसे ही हम उस फाइल को ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ये फाइल को यहीं के यहीं क्लोज कर देगा, f.close। दिस मेथड इज नॉट एंटायरली सेफ। ये मेथड एंटायरली सेफ नहीं है। इफ़ द एक्सेप्शन अकर, मतलब कोई एरर यहाँ पे आता है हमारे पास, एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई एरर आ जाना। व्हेन वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन विद द फाइल द कोड एग्जिस्ट विदाउट क्लोजिंग द फाइल। जब हमारे पास कोई एरर वगैरह आ जाता है और कोई परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑपरेशन, तो कोड जो है विदाउट क्लोजिंग ही फाइल एग्जिस्ट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। ए सेफर वे इज टू यूज इट ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक। अभी ट्राई एंड फाइनली आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे लिए सेफ रहेगा और हमें पता भी चल जाएगा कहाँ पे कोई एरर वगैरह है, इसलिए हम ट्राई एंड फाइनली का हम यूज़ करते हैं। ट्राई यहाँ से शुरू किया हमने कोड, ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन कराते हैं। ओपन करने के बाद हमारे ये ओपन कर लेगा किस मोड में, टेक्स्ट मोड में है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें हमें रीड कर देगा। रीड करने के बाद हमें फाइल को क्लोज करना है तो रीड करने के सीधा फाइनली पे जाएगा और फाइनली में देगा क्या है, फाइल को क्लोज करने के लिए क्या हुआ है, तो फाइल को ये क्लोज कर देगा। वी आर गारंटीड दैट द फाइल इज प्रॉपरली क्लोज इवन इफ एन एक्सेप्शन इज अराइज। जब एक्सेप्शन यहाँ पे राइज होगी तो प्रोग्राम फ्लो टू स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फाइल में एरर आ जाएगा तो फाइल मतलब पता नहीं चलेगा हमें कहाँ पे एरर आया। अगर हम ट्राई और फाइनली ब्लॉक का हम यूज करके फाइल को ओपन या किसी भी मोड में हम ओपन करेंगे, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ जब एरर आएगा तो वो फाइनली ब्लॉक पे जाएगा और फाइल को सीधा ही क्लोज कर देगा। तो इसलिए ये बेटर वे है फाइल क्लोज करने के लिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई एंड फाइनली में ही अपना कोड लिखें ताकि एक्सेप्शन अकर के टाइम पे आपको ईजीली हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं द बेस्ट वे टू डू दिस इज यूजिंग विद स्टेटमेंट। एक हम इसमें विद स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। दिस इंश्योर दैट द फाइल इज क्लोज व्हेन द ब्लॉक इनसाइड विद के अंदर जितना भी ब्लॉक होगा एग्जिस्ट करेगा वहीं पे हम फाइल को क्लोज कर लेंगे। वी डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली कॉल क्लोज मेथड, इट इज डन इंटरनली। हमें मतलब अगर विद स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं तो हमें इंटरनली क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, विद के अंदर ही वो फाइल को क्लोज कर देता है। जैसे यहाँ पे कोड है हमारे पास, विद ओपन मोड में हमने किया है, फाइल का नेम दे दिया एक्सटेंशन के साथ और उसमें हमने एनकोडिंग भी जो डिफाइन कर दिया एज
एफ मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है, वो परफॉर्म करेगा और वहीं पे भी फाइल को क्लोज कर देगा। ये सारा हमारे किसके अंडर में आता है, विद स्टेटमेंट के अंदर में आता है। तो ये भी एक तरीका है फाइल को क्लोज करने के लिए, विदाउट क्लोजिंग फंक्शन। कोई पूछ ले आपसे कि हम फाइल को कैसे क्लोज करें विदाउट क्लोजिंग फंक्शन, तो विद स्टेटमेंट एक हमारे पास है, एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी हमारे पास है फाइल को क्लोज करने के लिए। तो 3 तरीके से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्लोज फंक्शन से, सेकंड वन ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक से, एंड थर्ड वन विद स्टेटमेंट से। आई होप आपको फाइल क्लोज करना आ गया होगा। नेक्स्ट है हाउ टू राइट टू फाइल यूजिंग पाइथन। कैसे राइट करें हम फाइल को पाइथन में। इन ऑर्डर टू राइट इनटू ए फाइल इन पाइथन वी नीड टू ओपन इट, मतलब राइट मोड में ओपन करना, फिर उसमें अपेंड भी लगा देना, या हमने एक्सक्लूसिव क्रिएशन एक्स मोड में। जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 3 मोड होते हैं। सबसे पहले राइट मोड, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। अपेंड मोड में हम क्या करते हैं, फाइल हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है, हमें उसमें कुछ और डालना है तो हमारे को अपेंड मोड का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव मोड में क्या है, ये नई सिरे से ही हमें फाइल बना के देगा, जैसे राइट के लिए होता है। वो मोड वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं किस मोड में हमें फाइल को क्रिएट करना है। वी नीड टू बी केयरफुली विद द W मोड एज द will overwrite into a file if already exist, all previous data is erased। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब हमें राइट फंक्शन का यूज करना है, राइट मोड का यूज करना है, तो इसको केयरफुली यूज करें। इट विल ओवरराइट, मतलब ये ओवरराइट कर देगा अगर फाइल पहले एग्जिस्ट है। समझ रहे हो, मतलब हमारे पास एक फाइल नाम की कोई फाइल है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है अल्ताफ हुसैन, और मुझे फिर उसी को फाइल को राइट मोड में ओपन करना है, तो वो अल्ताफ हुसैन को मिटा देगा, और जो मैं वहाँ पे दोबारा से राइट करूँगा वो उस डेटा को उसमें सेव कर देगा, प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा। राइट ए स्ट्रिंग और सीक्वेंस टू बाइट फॉर बाइनरी फाइल इज डन बाय यूजिंग राइट मेथड। दिस मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन बाय द फाइल, रिटन बाय फाइल। विद ओपन, ये क्लोजिंग के लिए मैंने अभी पिछले उसमें बताया था। विद ओपन फाइल नेम एंड W मोड में हमने यहाँ पे किया है राइट मोड ध्यान दिया, और इनकोडिंग हमने UTF-8 कर दिया एज F वेरिएबल। F डॉट राइट माई फर्स्ट फाइल, F डॉट राइट दिस फाइल, F डॉट राइट कंटेन्स 3 लाइन। ये तीनों लाइन इस फाइल में जाके सेव हो जाए, इस फाइल में, फाइल नेम डॉट TXT में। दिस प्रोग्राम विल क्रिएट ए न्यू फाइल। इस प्रोग्राम से एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा फाइल नेम डॉट TXT। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये वहाँ पे नहीं है तो ये क्रिएट होगी। इफ डज एग्जिस्ट इट ओवरराइड, इसको ये ओवरराइड कर देगा अगर वहाँ पे है तो। वी मस्ट इंक्लूड द न्यू लाइन कैरेक्टर ओवरसेल द डिस्टिंग्विश डिफरेंट लाइन। हाउ टू रीड फाइल इन पाइथन, कैसे रीड करें हम पाइथन की फाइल को। टू रीड ए फाइल इन पाइथन वी मस्ट ओपन द फाइल इन रीडिंग मोड। कोई भी फाइल हमें पाइथन में रीड करनी है तो वो रीड मोड में ही होनी चाहिए, ये जरूरी है। देर आर वेरियस मेथड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। रीड करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड अवेलेबल है। वी कैन यूज रीड साइज मेथड टू रीड साइज नंबर ऑफ डेटा। इफ साइज पैरामीटर इज नॉट स्पेसिफाइड द रीड एंड रिटर्न अप टू द एंड ऑफ द फाइल। रीड जो मेथड है उसको अगर हम खाली यूज करते हैं तो वो पूरी कंप्लीट फाइल को हमें दे देगा रिटर्न करने के लिए। अगर रीड साइज मेथड का हम यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर साइज तक, जैसे एक लाइन दे दिया है, 2 लाइन 3 लाइन, अगर हम साइज मेंशन कर देते हैं तो वो उस साइज तक ही हमें उस फाइल में से डेटा उठाएगा और इतना ही हमें दिखाएगा पढ़ने के लिए। तो ये फाइल को मतलब जल्दी से रीड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये यूज कर दिया, F वेरिएबल में ओपन मोड में हमने किया है फाइल को रीड करने के लिए। फाइल नेम डॉट TXT है। किस मोड में हमने किया, रीड मोड में। रीड मोड में हमने किया है तो F डॉट रीड 4 मतलब रीड द फर्स्ट 4 डेटा।
उस फाइल में हमने जो लिखा हुआ है उसके 4 इंडेक्स तक वैल्यू देगा। दिस में आ गया 0, 1, 2 एंड 3, ये इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया है, तो हम इसको ले लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये f.read 4 में हमने क्या किया, रीड द नेक्स्ट 4 डेटा। अब यहाँ पे स्पेस भी ये काउंट करेगा। और f.read में क्या किया, इस सारी फाइल जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, माई फर्स्ट फाइल एंड दिस फाइल कंटेन्स 3 लाइन, ये सारा हमें दिखा देगा अगर हम वहाँ पे साइज मेंशन नहीं करेंगे तो। अब हम बाद में इसको अगर करते हैं f.read फर्दर रीडिंग रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, सब कुछ रीड करने के बाद वहाँ पे दिखा देगा कि वहाँ पे उस फाइल में अब कुछ नहीं है हमारे पास। वी कैन सी दैट द रीड मेथड रिटर्न न्यू लाइन एज /n फंक्शन है हमारे पास, जो न्यू लाइन रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। वंस द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड वी गेट एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन फर्दर रीडिंग। वी कैन चेंज ओवर करंट फाइल कर्सर पोजीशन यूजिंग द sec मेथड, सिमिलर द टेल मेथड। जो हमारे कर्सर होता है फाइल रीड करने का, उसको हम 2 तरह से उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सेक मेथड, सिमिलरली टेल मेथड होता है रिटर्न करने के लिए करंट पोजीशन इन ओवर नंबर ऑफ बाइट्स। जैसे f.tel 56 गेट द करंट फाइल पोजीशन। टेल मतलब क्या करेगा, टेल जो है हमें गेट करेगा करंट फाइल पोजीशन को। और f.sec मतलब ब्रिंग फाइल कर्सर टू इनिशियल पोजीशन। अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे फाइल में 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, तो आपको यहाँ से डेटा रीड करना है तो उस वेरिएबल का नाम लिखे जिसमें फाइल को आपको ओपन करना है, और .tel लिखेंगे तो वो यहाँ पे कर्सर जाएगा। अगर आपको शुरू से यूज करना है तो आप सेक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट f.read रीड द एंटायर फाइल, ये पूरी फाइल को हमें एंटायर कर रिटर्न करके दे देगा। When we can read a file line by line, हमें फाइल लाइन बाय लाइन रीड करनी है तो इसके लिए हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज बोथ एफिशिएंट फास्टर, ये फास्टर होगा क्योंकि एक लूप में चल जाएगा। फॉर लाइन इन एफ, जो एफ है ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमें फाइल को ओपन किया हुआ है। और लाइन क्या है, लाइन हमने लिया है एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो प्रिंट कर दे लाइन एंड थोड़ा स्पेस देके। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो फर्स्ट लाइन प्रिंट कराएगा, फिर सेकंड लाइन प्रिंट कराएगा, फिर थर्ड लाइन प्रिंट कराएगा। दिस इज बेटर वे एंड फास्टर वे ऑफ रीडिंग ए फाइल। द लाइन इन फाइल itself has the new line character. Moreover, the print function and parameter to avoid two new line when printing. Alternative, we can use readLine method to read individually line of a file. This method read a file till the new line including the new line character. New line एक यहाँ पे मेथड है, अगर हमें फाइल में से न्यू लाइन एक एक लाइन करके रीड करनी है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे f डॉट यहाँ पे दिखा हुआ है f.read line, तो यहाँ हमें इस वेरिएबल में जो हमने फाइल ओपन की हुई है उस फाइल में से एक लाइन को उठाएगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा। ऐसे यहाँ पे दूसरी लाइन प्रिंट करके दे दी, ऐसे यहाँ पे तीसरी लाइन प्रिंट करके दे दी। और जब हम लास्ट में प्रिंट कराएंगे तो सारी लाइन हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है, तो लास्ट में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे देगा। लास्टली द रीड लाइन मेथड रिटर्न द लास्ट ऑफ रिमेनिंग लाइन ऑफ द एंटायर फाइल। These reading method return empty value when the end of the EOF is reached. Python file methods. There are various methods available with the file object. Some of them have been used in above example.
यहाँ पे मैंने आपको सारे मेथड बताए हुए हैं पाइथन फाइल के। ये सारे मेथड है, जैसे क्लोज करने के लिए, डिटैच करने के लिए, फाइल नंबर, फ्लैश, इज टी, रीड, रीडेबल, रीड लाइन, रीड लाइन्स, सेकेबल, टेल, ट्रंकेट, राइटेबल, राइट लाइन, इनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रीड बता दिया, क्लोजिंग का बता दिया, रीड लाइन का बता दिया, सेक का बता दिया, ऐसे आप एक एक करके, टेल का मैंने बता दिया, राइट का बता दिया। अब और जो बचे हुए मेथड हैं आप इनको ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर कुछ एरर आ रहा है तो मैं आपको इनका सारा सॉल्यूशन भी दे दूंगा। कंप्लीट लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन भी है इनका, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा पाइथन ऑब्जेक्ट एंड क्लास पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ।